जय सीताराम जी। आज का विषय है सगुण भगवान की भक्ति। सगुण भक्ति में प्रधान बात यह है कि संसार में वैराग्य होकर भगवान में प्रेम कैसे हो। संसार से वैराग्य होकर और परमात्मा से प्रीत कैसे हो, परमात्मा से प्रेम कैसे हो। संसार से प्रेम हटे और भगवान में प्रेम, इस संसार से प्रेम हटे और नारायण परमात्मा के चरणों में प्रेम हो। भगवान में प्रेम होता है उनकी शरण होने से, सेवा करने से एवं भक्ति से। प्रेम इसका फल है। भगवान की भक्ति श्रद्धा से होती है और श्रद्धा सत्संग से होता है। हर एक काम का विचार होता है तो सत्संग पर आकर समाप्त हो जाता है। सत्संग भी श्रद्धा से होता है। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो सत्संग नहीं है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए तब सत्संग होगा। और सत्संग से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्संग दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की भक्ति करती है, उसी तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्तों को जो पद भगवान की सेवा से मिलता है, वही पद पतिव्रता स्त्रियों को पति की सेवा से मिलता है। हर एक काम का विचार होता है तो सत्संग पर आकर समाप्त हो जाता है। सत्संग भी श्रद्धा से होता है। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो सत्संग कहाँ से होगा। सत्संग से श्रद्धा, श्रद्धा से सत्संग दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री पति की भक्ति करती है, उसी सब तरह भगवान की भक्ति करनी। भक्तों को जो पद भगवान की सेवा में मिलता है, वही पद पतिव्रता स्त्री को पति की सेवा से मिलता है। बिनु नारी परम गति लहाई, अपति व्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। जो स्त्री छल कपट का त्याग करके पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह बिना परिश्रम ही परम गति को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की भक्ति की महिमा है। असली एक निष्ठ प्रतिव्रत धर्म है मन वचन कर्म। मन वचन कर्म शरीर से पति की भक्ति करना। वही बात भगवान के भक्त के लिए है, स्त्री के लिए बताया गया है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पतिव्रता स्त्री के लिए यह एक ही धर्म है। व्रत नियम सब कुछ यही है। मन वचन शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना। कैसे प्रेम करना है? मन वचन और शरीर, ये तीनों चीज से पति के चरणों की सेवा करना। शरीर से सेवा, वाणी से सेवा, सत्य प्रिय हित वचन से और मन से पति हित चिंतन करते हुए सेवा करना। इसी प्रकार विधवा स्त्रियों एवं भक्तों के लिए भगवान जो कुछ भी दे पुरस्कार समझकर, चाहे मृत्यु ही गई हो, वाणी से नाम गुण कीर्तन एवं शरीर से सब में भगवान समझकर सबकी सेवा करें।
या भगवान की सेवा करे, मन से प्रभु की दया गुण आदि का चिंतन करें और जो भगवान भेज दें उसमें संतुष्ट रहें। भगवान आपको जो भी दे वो परमात्मा की प्रसाद समझकर वो समझे कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। ये नहीं कि हम जितने में हैं उससे हम ज्यादा के लिए एकदम मरे जा रहे हैं, नहीं। जितना है जैसा है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। मन से प्रभु की दया गुण आदि चिंतन करें और भगवान भेज दें उसमें संतुष्ट रहें एवं बुद्धि से भगवान दृढ़ निश्चय रखें। इसी का नाम भक्ति है, इसका फल प्रेम है। छाया के समान कोई भी अनुकूल नहीं है। मनुष्य की जैसी क्रिया होती है वैसा ही मनुष्य जैसा करता है वैसा पाता है। जैसा करेगा वैसा वो पाएगा, ये निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। जिस तरह से शरीर के साथ शरीर की परछाई संग संग चलती है उस प्रकार मनुष्य के कर्म जो करता है उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जो आप ऐसा कर्म न करें जिससे आपके मन में आपको दुख हो, आपको तकलीफ हो। प्रतिध्वनि वाणी की छाया है और यह छाया शरीर की है। एक बहुत ऊंचे दर्जे की पतिव्रता स्त्री थी। एक कहानी आती है कि एक बहुत ऊंचे दर्जे की पतिव्रता स्त्री थी। दूर दूर के आदमी उसकी प्रशंसा सुनकर दर्शन के लिए आते थे। पति की प्रसन्नता में उसे प्रसन्नता ही, यही सच्चा प्रतिव्रत है। पति ने पतिव्रत की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। वह समय समय पर कुछ परीक्षा लिया करता था। स्त्री भोजन कर रही थी कि 2-3 गिलास ही लिए होंगे कि धूल उठाकर उसके थाली में बुरे की तरह डाल दी और हंसने लगा। स्त्री भी हंसने लगी। उसने कहा क्यों हंसती हो? मुझे पता नहीं, आपको पता है। आपकी हंसी का कारण ही मेरी हंसी का कारण है। आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे। मूल कारण मैं नहीं जानती। आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं यह तो आप ही जानते हैं। मैंने तो तुम्हें इसलिए डाला कि तुमको क्रोध आ जाएगा। यह सोचकर प्रसन्न हो रहा था। पतिव्रता की इस परीक्षा से वह प्रसन्न हुआ। 5-7 दिन बाद फिर परीक्षा ली। आकर बोले कि बड़ा दर्द हो रहा है, हिला नहीं जा रहा है। पति के पैर लगाने में तुझे भय या संकोच नहीं होता? उसने कहा आपकी यह चीज है, आपके आराम के लिए लगाएं, इसमें हर्जी क्या है? पति प्रश्न करता है कि नरक का भय नहीं है। आपको सुख देकर मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे होते हैं पतिव्रता। पति ने कहा मैंने तो परीक्षा के लिए कहा था। उसने कहा मैं तो पद पर अनुत्तीर्ण होंगी। अनुत्तीर्ण हो तो मैं ही हूं। शिक्षा देने के लिए परीक्षा लेना चाहते तो ले सकते हैं। मुझसे कोई अच्छा काम बनता है तो यह आपकी कृपा है। बहुत जगह तो आपके स्वभाव से और बहुत जगह आपकी कृपा से मेरे दोष आपको नहीं दिखते। एक भाई ऐसी
पतिव्रता स्त्री थी। एक व्यक्ति दर्शन के लिए, नमस्कार करने के लिए वहां आता है। दूर दूर तक शोर था कि पतिव्रता स्त्री है। पति ने स्त्री को बुलाया, अरे सुनती हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। पत्नी दही मह रही थी। पति की आवाज उसके कान में गई, वो दौड़ी दौड़ी आई, एकदम हाथ में मक्खन लगा हुआ था। आने के बाद पूछी क्या है। पति ने बोला तुम्हारे दर्शन के लिए आया है। उसने कहा आपको और इनको नमस्कार है। देखिए, पहले अपने पति को नमस्कार करके फिर उसको नमस्कार करती है। मैं दर्शन देने लायक नहीं हूँ, कहती है कि मैं दर्शन देने लायक तो नहीं हूँ, मुझे बड़ी लज्जा आती है। मैं जिसकी सेविका हूँ और जिनके दर्शन मैं चाहती हूँ, वे मेरे स्वामी दर्शन के लायक हैं। और प्रार्थना भी कि प्रभु आप यह भार मुझ पर चढ़ा रहे हैं, इसमें आप मेरे हित ही समझते होंगे। पति कहता है कि यह तुम्हें भारी मालूम हो देता है। आप बुलाए हैं इसलिए भारी नहीं मालूम देता, पर आपकी बुद्धि से विचार करूं तो भारी मालूम पड़ता है। यह तो आपका काम है, आपका काम आप जाने, मैं तो आपकी दासी हूं। आगंतुक ने कहा मैं क्या राय है। स्त्री ने कहा मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, पर आपकी चीज है, आप चाहे जो करें। पति कहता है इनकी इच्छा नहीं है। स्त्री ने कहा मुख्य इच्छा पति की है, चाहे कहे तो 100 बार ऐसा कर सकती हूं। उसे पति ने इनकार कर दिया, वह चला गया। पति शिव का भक्त था। शिवलिंग के पास एक स्टैंड खड़ा था। शिवलिंग के पास स्टैंड रहता है हाँ। और उसने कहा कि हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहे हैं, मैंने रात में बहुत खा ली थी इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहे हैं। ऊपर से लौण भास्कर चूर्ण उठाकर लाओ। ऊपर रखे हैं संयम चूर्ण, उठाकर लाओ। पत्नी बोली मैं कैसे उतारूं? क्या मैं शिवलिंग पर पैर रखूं? दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है। पति ने कहा नहीं, रहने दो। नरक में जाना है मुझे, आप नहीं देने का कहते हैं, यह दूसरी बात है। नरक स्वर्गवासी तो आप चिंता ही मत करिए। उतारने के लिए चढ़ने लगी तो पति ने मना कर दिया। यह बोली आपका दर्द मिटे तो नरक से मुझे भय नहीं। इस विषय में आपकी बात नहीं मानूं तो भी कोई आपत्ति नहीं। बहुत हुआ तो नरक ही न होगा ना। उसे नरक की परवाह नहीं है, उसे तो पति का जिस तरह प्रसन्न हो वही काम करना है। इसी तरह हमें भी भगवान प्रसन्न हो वही काम करना चाहिए। भले ही इसमें नरक, मृत्यु, अपमान चाहे कुछ भी हो, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। यह है ईश्वर भक्ति का पतिव्रत धर्म। यह उपदेश हमें नरक हरेक चीज से मिलता है। जैसे शिष्य स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार स्वामी की सेवा करना पतिव्रत धर्म है। संसार के सभी पदार्थ पतिव्रत धर्म का उपदेश देते हैं। कठपुतली को सूत्रधार जैसे नचाता है, कठपुतली में
सूत्र बना हुआ है और जैसे वो नचाता है वह नाचती है। काठ की पुतली को तरह बन जाए। हमें चेतनता है तो और भी विशेषता आनी चाहिए, यानी प्रसन्न रहे। मेरे से किसी ने पूछा भक्ति का स्वरूप क्या है? मैंने कहा मेरी चादर को आदर्श मान लो। चादर को मालिक मस्तक पर रखता है तो यह नहीं कहती कि ऐसा क्यों करते हो। आग में जलाने पर फाड़ने पर यह नहीं कहती कि ऐसा क्यों कर रहे हो। इसका नाम भक्ति है। हमें चेतनता है तो विशेषता होनी चाहिए। ईश्वर का चिंतन करे और जो कुछ भी हो उसे प्रभु की लीला मानकर प्रसन्न हो। जो कुछ भी हो रहा है इसको प्रभु की लीला माने। लेकिन हाँ, अच्छे कर्म करते हुए, शास्त्र सम्मत काम करते हुए और प्रभु की लीला माननी चाहिए। ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं और कहें कि तो प्रभु की लीला है। नहीं, गलत काम करिएगा तो उसका फल मिलेगा। इसलिए गलत काम नहीं करते हुए, शास्त्र सम्मत काम करते हुए और प्रभु की लीला माननी चाहिए। ये दो काम चादर नहीं कर सकती है, चेतन ही कर सकता है। चादर को मालिक काटता जलाता है तो सह लेती है, पर प्रसन्न नहीं होती क्योंकि जड़ है। पर हमें प्रभु की लीला को देख देख कर प्रसन्न भी होना चाहिए। उनके स्वरूप, उनकी दया को, उनके कार्यों को हर समय देखना और प्रसन्न होना, देखना और प्रसन्न होना, बस यही काम है। इस प्रकार से लड़का अपने माता पिता की, पतिव्रता स्त्री अपने पति की और शिष्य गुरु की भक्ति करे तो परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। फिर ईश्वर की करे तो बात ही क्या है। सेवा में आनंद नहीं आता, परिश्रम होता है। इसका कारण है श्रद्धा की कमी। किसी आदमी को अन्न अच्छा नहीं लगता तो वैद्य बताता है कि बुखार है, इसलिए नहीं अच्छा लगता। नहीं तो अन्न तो स्वाभाविक ही मीठा है। तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जात। इसी प्रकार पूर्व के पापों से मनुष्य की भगवान में श्रद्धा होती है, अश्रद्धा होती है, तो सेवा में रुचि नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वर की सेवा, माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा स्वाभाविक ही संतोष, प्रसन्नता देने वाली है। राज विद्या राज गुह्याम पवित्रमीदमुतम प्रत्यक्षा आवगतम धम्यम धैर्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। वहीं राज विद्या है, बड़ी गोपियों की भी गोपनीय है। गुह्या गुह्यतम तर गुह्यतम और सर्वगुह्यतम होता है। यह सर्वगुह्यतम है। भगवान कहते हैं कि जो इसके समान कोई पवित्र नहीं है और उत्तम भी है, सबसे श्रेष्ठ है। कैसी पवित्र है? परम पवित्र। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम दैवतम देवतानां च भूतानां यो वयं पिता। उनका गुण स्वरूप दर्शन भाषण सभी परम पवित्र है। इनमें कोई भी संबंध करते हैं
वह भी परम पवित्र हो जाता है। जैसे भगवान के चरणों की धूल, जल भी परम पवित्र है। फिर भक्ति पवित्र हो तो बात ही क्या है, सबसे उत्तम है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं पापस्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से इस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भक्त, भक्ति, भगवंत, ये तीनों एक ही हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, ये तीनों एक ही हैं। सर्वोत्तम चीज भक्ति है। प्रत्यक्षावागम प्रत्यक्षावगमम धम्यर्यम, प्रत्यक्ष स्वरूप है। प्रत्यक्षावगमम धैर्यम, प्रत्यक्ष फल रूप है। और साधकों का जैसे तप, जप, उपासना आदि पुण्य कार्यों का भी फल है, परंतु भक्ति तो प्रत्यक्ष फल देने वाली है। जैसे भोजन करते ही तुष्टि होती है। अभी भोजन करो और 2-4 साल बाद फल नहीं मिलेगा। ज्यों ज्यों खाओ त्यों त्यों ही तुष्टि पुष्टि होती है। इसी तरह भक्ति में प्रत्यक्ष फल है। खूब भूख लगी है, खूब भूख लगी है, जैसे खाना खाने स्टार्ट करेंगे मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? भगवान की भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्रेम हो, हमें भवसागर से मुक्ति हो। भगवान से क्या होता है? भगवान से परम शांति और परमात्मा होगी। शेर भर की भूख है तो 64 या 80 गिलास खाएंगे तब पूरी तुष्टि पुष्टि होगी। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति है, जितना करोगे उतना ही आनंद होगा। उसका फल प्रत्यक्ष है। पतिव्रता स्त्री पति की आज्ञा का पालन कर रही है, चाहे उसे नरक हो तो भी कोई परवाह नहीं। भगवान कहते हैं मैं जो कुछ उपदेश दूंगा वह धर्म की साक्षात मूर्ति होगी। एक शब्द भी धर्म के विरुद्ध की बात ही क्या है। धर्म उसमें से झड़ता हुआ मिलेगा। भोजन का सुख नष्ट हो जाता है, जिसकी तुलना की है उसका फल नष्ट हो जाता है। पर भक्ति से वह बात नहीं है। जितना भक्ति की जाएगी उतनी सदा के लिए स्थिर हो जाएगी। इसके 4 ग्रास खाएं तो उतनी तृप्ति सदा के लिए होगी। भगवान ने उसे करने में भी सुगम बतलाया है, पर सुगम क्यों नहीं लगती? इतनी सुगम है फिर भी लोग कहते हैं क्यों नहीं? भगवान ही कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धै यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वं कह। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, और उस यत्र करने वाले योगी में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व में अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। चेष्टा भी हजारों में से एक करता है। यदि आपकी बात अच्छी है यानी भक्ति सुलभ है तो सभी चेष्टा क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं कि मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं है।
भगवान के कहे हुए वचन पर यदि विश्वास नहीं है तो आपको श्रद्धा है ही नहीं। परंतु इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मेरे उपदेश राज विद्या पर श्रद्धा नहीं है, वह मुझसे न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार में चक्कर लगाएगा। वह कैसे कहाँ की मृत्यु संसार में घूमेगा, सारी दुनिया घूमती है, इसमें क्या नई बात कही है। इसमें भगवान ने यह बात नई कही है कि मेरी प्राप्ति न होकर भगवत प्राप्ति का मनुष्य का एकमात्र अधिकार है। अभी यह मनुष्य है, इसलिए कहा जाता है, मुझे तरस आता है कि इसका सुगम मार्ग होने पर भी मनुष्य होकर भी यह भक्ति नहीं करता, तो बड़ा आश्चर्य है, बड़े शोक की लज्जा की बात है। यानी मेरी प्राप्ति के जो रिजर्वेशन है उसे यह निरस्त करता है। मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, 84 लाख योनि से भटकते हुए जब आता है तो मनुष्य योनि मिलता है, और मनुष्य योनि में आने के बाद जब भक्ति नहीं करता है, जब भगवान के प्रति प्रेम नहीं करता है,